अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राजिक। ठीक है, तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो कौन सा टॉपिक था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक जो था हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की यूजेस है। तो हम अभी यूजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके जैसे कि टेंसेस के यूजेस वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज हमारे पास है टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारे पास? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या है हेडिंग, द यूजेस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। द यूजेस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा या तो कोई और मसला है जिसकी वजह से वीडियो को रेजोल्यूशन कम है, तो फिर वहां से आप लोग लिखते जाना अपने नोटबुक के साथ। ठीक है, पेन और नोटबुक आपके साथ होना चाहिए लाजमी। सो यहाँ से देखिए फर्स्ट यूजेस क्या बोल रहा है और मैं बता रहा हूँ यहाँ से मैं बता रहा हूँ, वहां से आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो देखिए पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस is used for those actions। past indefinite tense उन अरकात के लिए इस्तेमाल होता है which started and finished, जो कि शुरू हुए और खत्म हुए at the specified time, जो कि मुकर्रर मुद्दत के साथ। ठीक है, मुकर्रर मुद्दत से। in recent और distant past, माजी बहीद में, माजी करीब में। ठीक है, ऐसे वर्क्स, ऐसे काम, ऐसे अरकात जो कि बहुत दूर, जैसे कि माजी है ना, माजी बहीद, माजी करीब, जो माजी बहीद में हुए थे, जैसे कि बहुत तकरीबन अरसा हो रहा है उन कामों को। ठीक है, और अभी देखिए जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया था उसको कुछ और अरसा हो रहा है, जैसे कि मैं कल का वीडियो बना के भेज दिया, अपलोड कर चुका हूं मैंने, तो वहां वो वीडियो देख लीजिए। तो वो आज रिसेंट है ना, वो रिसेंट है, वो जो था वो डिस्टेंट था, तो इस वजह से ये वहां पे भी यूज होता है प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यहाँ पे वैसे पर्सन तो नहीं है, जैसे कि रिसेंट पास्ट है और दूसरा डिस्टेंट पास्ट है। माजी बहीद है, माजी करीब है। माजी करीब में वो दो एग्जांपल्स मैंने बना लिया आप लोगों के लिए। माजी बहीद में, ये माजी करीब में सॉरी, ये क्या बोल रहा है? ई कैम नाउ। देखिए अब वो अभी आ गए, वो अभी आ गए, तो ये माजी बहीद में क्या कहेगा? आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2021। मैं 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू कर लिया। ठीक है, या कर चुका, इसी तरह। तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है इवेंट। ठीक, इवेंट 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले वो चला गया, 5 मिनट पहले, ये है रिसेंट माजी। और ये जो है डिस्टेंट पास्ट में क्या कहेगा? माजी बहीद में क्या कहेगा? पाकिस्तान कम इनटू बीइंग इन 1947, 1947 में पाकिस्तान बन गया। ठीक है, इसी तरह। तो ये माजी बहीद है, वो माजी करीब है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और जब दूसरा यूज स्टार्ट है हो रहा है, ठीक है, दूसरा यूज स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखिए दूसरा यूजेस में क्या कह रहा है, मैं जो कहता हूं वहां से आप लिख लेना। ये द पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इज यूज्ड इवन विदाउट स्पेसिफाइड टाइम। अभी देखिए स्पेसिफाइड टाइम, यहां पे था स्पेसिफाइड टाइम था, मुकर्रर मुद्दत के लिए यूज होता, जो कि वक्त था। वक्त कहां है? ये एक मुकर्रर मुद्दत है, और ये भी नाउ, ये भी मुकर्रर मुद्दत है। और यहां पे ये बोल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट को हम स्पेसिफाइड टाइम के बगैर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइड टाइम के। फॉर एक्शंस, अरकात के लिए, व्हिच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड क्लियरली इन पास्ट, जो कि बजायरी, ठीक है, क्लियरली, बतौर आप देख सकते हैं क्लियरली जो स्टार्ट हुए थे माजी में। ठीक है, माजी में, तो ये क्लियर हो गया। और इसमें जो एग्जांपल्स है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बात ये है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ स्पेसिफाइड टाइम यूज कर रहे हैं और यहाँ स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, दे किल्ड हिम, उन्होंने उसको मारा, लेकिन कब? ये तो पता नहीं, ये तो हमें पता नहीं है ना, तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा देखिए, आई एट दिस एप्पल, मैंने इस सेब को खा लिया, या इस सेब को मैंने खा लिया, तो पता नहीं कब खाया था, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बात है, फर्स्ट नोट और सेकंड नोट में बस यही बात है कि यहाँ स्पेसिफाइड टाइम यूज करते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तीसरा नोट देख लीजिए, तीसरा नोट में क्या है? द पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इज यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शंस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पास्ट के अरकात के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड हैबिट्स, हैबिट्स के लिए, माजी के अरकात के लिए और आदात के लिए यूज होता है। ठीक है, which we do not do anymore। ठीक है, it is used in the place of used to। देखिए आपने जो भी किया है पास्ट में, बचपना में आपने जो भी किया है,
लेकिन वो काम अभी आप नहीं कर रहे हो। तो वो जो काम थे जो आप माजी में कर चुके थे, लेकिन अभी आप उन्हें नहीं करते हो, अभी प्रेजेंट है, यहां आप उन्हें नहीं करते। हाँ, आप दोहरा रहे हो कि मैं ये किया करता था। जैसे कि कुछ लोग हैं, आप में से जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने स्कूल इंटरमीडिएट है, उनका दूसरा लेवल है, ठीक है, बैचलर लेवल है, एमए लेवल है। तो इसी वजह से वो पहले स्कूल में पढ़ा करते थे, अभी तो वो स्कूल में नहीं है, अभी तो वो कॉलेज में है। तो वो पहले वाले जो हरकत आप किया करते थे उनको भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यूज टू भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ये भी। तो देखिए एग्जांपल्स, दे फॉट एवरी डे, वो और दिन लड़ा करते थे, वो और दिन लड़ा करते थे, दे फॉट एवरी डे, ठीक है, कंप्लीट। और ये आप यहां भी यूज कर सकते हैं एज अ प्लेस ऑफ यूज टू, ठीक है। यहां देखिए, दे यूज टू फाइट एवरी डे, वो हर दिन लड़ा करते थे। देखिए पहले की बोल रहे हो, अभी आप नहीं कर रहे हो ना, तो उसके लिए, उन हरकत के लिए भी, माजी के उन हरकत के लिए, उन आदत के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये नोट भी कंप्लीट हो गया। एंड फोर नोट है, फोर, ठीक है। ये देखिए फोर नोट में क्या करें, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बोल रहा है कि मुख्तलिफियत क्या है, क्या मुख्तलिफ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे फोर मेजर पॉइंट्स है। कितने? फोर मेजर पॉइंट्स। यहाँ देखिए देयर आर फोर मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। मेजर पॉइंट्स नहीं, सॉरी, डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस। वो मैंने टेंसेस का मेजर पॉइंट बता रहा हूँ आपको, लेकिन डिफरेंसेस है, मुख्तलिफ है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट डिफरेंस देखिए, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस में बताया जा रहा है, देखिए, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर अ फिनिश्ड एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो फिनिश्ड एक्शन के लिए, मुकम्मल खत्म होने वाला हरकत के लिए इस्तेमाल होता है। यूजुअली विद अ नॉन, जाना जाता है जिसको नॉन, ठीक है। स्टेटेड टाइम एक्सप्रेशन एंड नाउ, यस्टरडे एंड टुडे, ब्रैकेट में बने। देखिए नाउ, यस्टरडे एंड, ये नाउन टाइम है ना, नॉन टाइम है, सॉरी, नॉन टाइमिंग है। तो आप जानते हो कि ये कब है, नाउ अभी, यस्टरडे कल, टुमारो, सॉरी यस्टरडे जैसे कल, टुमारो, एंड टुडे आज, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या है भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, शी वेंट टू कराची टुडे, शी वेंट टू कराची टुडे। देखिए टुडे, टुडे लगा लिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, नॉन टाइम है, नॉन टाइम है, कंप्लीट। आई सा हर इन स्कूल लास्ट वीक, लास्ट वीक को मैंने उसे स्कूल में देखा, तो लास्ट वीक क्या है, नॉन टाइम है, समझ आ गया। तो ये है क्या, प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट के है। देखो अभी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर अ फिनिश्ड एक्शन, ये भी फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज होता है। एट एन अननोन और अनस्टेटेड टाइम, टाइम का पता नहीं है, काम तो कर लिया है उसने, फिनिश तो यहां भी है काम, वहां भी तो काम है, लेकिन वहां फिनिश काम है, लेकिन उसमें नॉन टाइम एंड स्टेटेड टाइम है, ठीक है। और यहां पे भी काम फिनिश हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे टाइम नहीं है, ये याद रखना। सिर्फ दो डिफरेंस यही है, यहां पे टाइम नहीं है। तो कंप्लीट हो गया। यहां भी देखिए एग्जांपल्स, ये देखिए इसके, ये पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया। एग्जांपल्स पास्ट परफेक्ट टेंस का बता रहा हूं, देख लेना। शी हैज गॉन टू कराची, वो कराची जा चुका है, ठीक है, वो सॉरी, वो कराची जा चुकी है, लड़की है ना, इसी वजह से जा चुकी है। तो ठीक है, वो जा चुकी है, लेकिन पता नहीं कब, आज, कल, परसों, तरसों, कब, ये पता नहीं। लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, ये तो पता नहीं है ना। तो ये यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, देख लेना। और यहाँ पे अनस्टेटेड टाइम है, अननोन टाइम है, टाइम का तो पता नहीं है हमें। और यहाँ पे देखिए, आई हैव सीन हर इन स्कूल, मैं उसे स्कूल में देख चुका हूं, ठीक है। पहले आपने यही सेंटेंस एट लास्ट वीक लगा लिया, जो कि नॉन टाइम था, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है लास्ट वीक, तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, टाइम अननोन है, पता नहीं कब आपने इसके साथ मीट, जैसे मिल लिया इसके साथ, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड डिफरेंस देख लीजिए, सेकंड डिफरेंस क्या बोल रहा है, सेकंड डिफरेंस, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक अमल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक्शन के लिए, हरकत के लिए, which stated and finished,
सॉरी विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, जो कि स्टार्ट भी हुआ और कंप्लीट भी हुआ इन द पास्ट, पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज करते कैसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं, जो कि स्टार्ट भी और खत्म भी माजी में हुए, स्टार्ट भी माजी में हो गए, खत्म भी माजी में हो गए। तो ये हो गया यूजुअली विद अ नॉन और स्टेटेड, ठीक है, जैसे कि जाना जाता है कि और स्टेटेड है, ठीक है, वो टाइम को हमें पता है, पास्ट में स्टार्ट भी हो गया और खत्म भी हो गया, वो टाइम हमें पता है। तो यहाँ पे दूसरा जैसे कि ये हो गया, और दूसरा डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट का, ये किसका था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या बोल रहे हैं, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, ये भी एक अमल के लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट तो हुआ, शुरू तो हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यू, अभी तक जारी है। वहां पे बोल रहा है कि स्टार्ट भी पास्ट में हुआ, खत्म भी पास्ट में हुआ, लेकिन खत्म भी स्टार्ट भी पास्ट में हुआ। ये बोल रहा है स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और अभी तक जारी है, स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, हाल में, ठीक है। तो ये लिख लेना अपने साथ। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए, लिख लिया सॉरी आप लोगों के लिए, और बता भी दूंगा आप लोगों को। तो एग्जांपल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या कह सकते हैं, देखिए, ई वाज द चेयरमैन फॉर 2 years, ठीक है, क्या है, ही वाज द चेयरमैन फॉर 2 years, वो 2 सालों से चेयरमैन था, 2 सालों से। तो ये देखिए 2 year, यहाँ पे 4 लगा रहे हैं, 4 तो आपको पता है अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए भी लगा सकते हैं, तो स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगाते हैं वो चीज। ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा इसका यहाँ पे ये भी समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर ये बताऊं तो ये भी बताऊं आप लोगों को फिर समझ आ जाएगा। he has been the chairman for 2 years, वो 2 सालों से चेयरमैन रह चुका है, 2 सालों से चेयरमैन रह चुका है, लेकिन अभी भी तो चेयरमैन है ना, यहाँ पे अभी भी चेयरमैन है, लेकिन यहाँ पे वो चेयरमैन के ओहदे से वो क्या करे, बस अभी वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरी जुबान पे कि क्या, वो ओहदा उसे हासिल नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वो अभी तक चेयरमैन नहीं है, वो चेयरमैन था, स्टार्ट भी चेयरमैन जो ओहदे ले लिया चेयरमैन का, तो अभी फिर उसने फिनिश भी माजी में कर दिया, लेकिन अभी ये इसके साथ चेयरमैन का ओहदे नहीं है, इनकम्बेंट चेयरमैन नहीं है, ठीक है, इनकम्बेंट चेयरमैन नहीं है। और यहाँ पे इनकम्बेंट है इसका, यहाँ पे इसका टेन्योर खत्म हो गया, और यहाँ पे इसका टेन्योर है, अभी तक है, रिमेनिंग है, टेन्योर दौरानी है, इसका रिमेनिंग है। तो यही डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए, आई वर्क इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 years, 10 सालों से मैं इस फैक्ट्री में काम किया। इसका मतलब है स्टार्ट भी पास्ट में किया, खत्म भी पास्ट में किया, लेकिन अभी बोल रहा है, लेकिन बेचारा अभी तक उस फैक्ट्री का मुलाजिम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 years, देखिए आई हैव वर्कड, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि हाँ मैं इस फैक्ट्री में काम कर चुका हूं 10 सालों से, काम तो कर चुका है, स्टार्ट तो माजी में उसने किया था, लेकिन अभी भी वो फैक्ट्री का मुलाजिम है, अभी भी वो फैक्ट्री का मुलाजिम है। तो यहाँ तीसरा एग्जांपल, वी अर्न अ होटल, ठीक है, जैसे कि ये भी इन्हीं की तरह है, ठीक है, वी हैव अर्न अ होटल, ठीक है। बस ये क्या अभी समझाऊंगा आप लोगों को, ये तो ऊपर वाले समझ आ गए, नीचे वाले भी समझ आ जाएंगे, ये 3 एग्जांपल्स बना लिया था। तो यहाँ पे भी फोर्थ हो गए ना, फोर्थ, अच्छा, सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस। चलो थर्ड डिफरेंस की तरफ, थर्ड यूजेज को देख लीजिए। यहाँ पे थर्ड यूजेज में क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दिया जा रहा है, जिससे कुछ रेजोल्यूशन की मसला है, तो लिख लेना, जो मैं कहता हूँ वहां से यहाँ से लिख लेना, ठीक है। व्हेन देयर इज अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, जबकि स्पेसिफाइड टाइम है, मुकर्रर मुद्दत का वक्त है, ठीक है, विद द एक्शन, उसी हरकत के साथ एक स्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है, मुकर्रर मुद्दत है, ठीक है, जो कि स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, माजी में स्टार्ट भी हुआ है और माजी में खत्म भी हुआ है। वी यूज प्रेजेंट सो पास्ट इंडेफिनिट टाइम, हम पास्ट इंडेफिनिट टाइम को यूज कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि ऐसा हरकत जिसके साथ ऐसा अमल, ठीक है, ऐसा हरकत जैसा या अमल उसके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्ट भी पास्ट में हुआ है और खत्म भी पास्ट में हुआ है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। और एक नोट भी है, ये तो समझ आ गया उम्मीद है कि, और यहाँ पे एक नोट है, देखिए, व्हेन देयर इज अनस्पेसिफाइड टाइम विद द एक्शन, ऐसा अमल जिसके साथ अनस्पेसिफाइड टाइम है, यहाँ तो स्पेसिफाइड टाइम था और यहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम है, ठीक है, व्हिच
started in the past and finished in the past, और जो कि past में start भी हुआ है और खत्म भी हुआ है। in the past, ठीक है, हो गया। we use present perfect tense, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम था एक्शन के साथ, जो कि स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था, खत्म भी पास्ट में हुआ था, तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और यहाँ पे दूसरा अनस्पेसिफाइड टाइम है उस एक्शन के साथ जो कि स्टार्ट भी पास्ट में हुआ है, खत्म भी पास्ट में हुआ है, और वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, समझ आ गए। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड टाइम है, अनस्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम कौन कौन से होते हैं स्पेसिफाइड टाइम, तो ये स्पेसिफाइड टाइम है 1 2 ओ क्लॉक, ठीक है, ये क्या है ओ क्लॉक हो गया, ये देखिए 5 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए यस्टरडे एंड फ्राइडे एंड नेम ऑफ द डे, यहाँ पे ऊपर लिखा है, जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ एंड नेम ऑफ द ईयर एंड नंबर ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम कौन से हैं, यहाँ पे सो फार टिल नाउ, अनटिल नाउ एंड यस्टरडे, ठीक है, सॉरी यस्टरडे नहीं है, यस्टरडे यहाँ पे था, येट ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, सिंस, एक्सेट्रा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये स्पेसिफाइड टाइम अनस्पेसिफाइड टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने दो कॉलम बना लिया, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और कॉलम बी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये क्या बोल रहा है, एक के साथ स्पेसिफाइड टाइम है और दूसरे के साथ अनस्पेसिफाइड टाइम है। और यहाँ पे क्या रखते हैं, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले से खाना खा चुका हूं। तो ऑलरेडी किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड टाइम है अनस्पेसिफाइड टाइम, तो ये है ऑलरेडी अनस्पेसिफाइड टाइम है, समझ आ गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या, आई ईटन फूड 5 मिनट्स अगो, ये क्या है स्पेसिफाइड टाइम है 5 मिनट्स अगो, स्पेसिफाइड टाइम 5 मिनट्स अगो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, आई हैव जस्ट रिटन दिस लेटर, मैं अभी ही ये खतूत लिख चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ जस्ट क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम है, क्या है जस्ट, किधर है जस्ट, यहाँ पे ये है जस्ट, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, आई रोट दिस लेटर, ठीक है, ऑन फ्राइडे को, तो ये है स्पेसिफाइड टाइम, ऑन फ्राइडे को स्पेसिफाइड टाइम है, ऑन फ्राइडे, ये देखिए ऑन फ्राइडे, क्लियर हो गया। और दूसरा नोट यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नोट क्या है, तो ये कंप्लीट हो गया। और वो नोट देख लीजिए, ये दूसरा नोट है, देखिए समटाइम्स 4 इज ओमिटेड, ठीक है, नोट स्टेटेड, ठीक है, नोट स्टेटेड एंड ओमिटेड, जैसे कि उसे आपको पता है ओमिट निकाला जाता है, ठीक है, बट अंडरस्टूड निकाला जाता है, ठीक है, 4 है उसको निकाला भी जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि है, अगर शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है, हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो समझ लेते हैं, है तो फिर वो तो जाहिर है, ठीक है, ऑब्वियसली वो तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये 4 की बात हो रहा है, ठीक है, किसकी 4 की बात, ये नोट हो गया। आई हैव लिव्ड हियर 2 इयर्स, ठीक है, आई हैव लिव्ड हियर 2 इयर्स, मैं 2 सालों से यहाँ रह चुका हूं, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं, और यहाँ पे देखिए आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 इयर्स, देखिए यहाँ पे 4 है तो ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, हम कंसीडर करते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे है, लेकिन नहीं है तो समझते हैं, हम सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ समझते हैं। ये देखो शी हैज कुक्ड फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए फॉर 2 आवर्स वहां पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, पहले इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था, और यहाँ पे अभी इसमें है, इसमें नहीं, ठीक है। शी हैज कुक्ड फूड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खाना पका चुकी है, ठीक है, हो गया, रखे हुए। आप लोग खाना चाहते हैं तो जाओ खा लो, नहीं जाना क्या जाओगे आप लोग, खाना खाने के लिए इतने फास्ट होते हो, पढ़ने में इतने फास्ट हो जाओ, ठीक है। शी हैज कुक्ड फूड 2 आवर्स, एक 4 नहीं ना, 4 नहीं तो कंसीडर करते हैं कि है, तो ये कंप्लीट हो गया। और यहां से देखिए तीसरा नोट ये लेंथी है, इसकी बहुत सी यूजेस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, तो जम के पढ़ाई करना, समझ आ जाए सब आप लोगों को, ऐसे नहीं कि बस सुपरफिशियली वीडियो देख के बस सर समझ आ गया, इस तरह समझ नहीं आती, नोटबुक में आप लोगों को लिखना होगा, जब आप लिखते हो फिर समझ आ जाता है, वैसे वीडियो देख के कुछ भी समझ नहीं आता, सारे चले जाते हैं, वाश होते हैं, ठीक है। तो अच्छे बच्चे बनिए और वहां पे नोट कर लेना सबको। तो ये नोट देख लीजिए, इन सम केसेस बोथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर यूज्ड, ठीक है, विदाउट एनी बिग डिफरेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट यूज तो होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, बस छोटा सा लेटर भी चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम है और कॉलम बी में, वेयर इज नईम, नईम जो कि आप लोगों का टीचर है, वो आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाता है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, नईम साहब, ठीक है, वेयर इज नईम, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, शायद मैं ही बोल रहा हूं, ठीक है, ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है, ठीक है, सही। एंड दूसरा आप ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और ये ही स्लेप्ट, वो सो गया, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट। एंड यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है, यूज होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, ही स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, ये यूज होगा, मायने देगा, ठीक है, मायने देगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि सर ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो पर प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज करते हैं, और इज प्लेइंग पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सारे हम यूज करते हैं। हाँ, ये मायने देते हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट की मायने देते हैं, तो ये याद रखना। और यहाँ पे दूसरा वेयर इज राजिक, सर राजिक जो कि मैं हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं सर ने अभी होस्ट का तो टाइम है ना, पहले मैं उसके बारे में बता दिया, वो मेरे बारे में बता देगा, ठीक है। ही हैज गॉन, वो जा चुका है, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और इवेंट, वो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड ही इज गोइंग, वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए कम एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, आ जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे देखिए वी हैव जस्ट, अभी आप लोग बोल रहे, ये हम लोगों ने बोला आपको, और यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। वी हैव जस्ट सब्सक्राइब योर चैनल सर, हमने आप लोगों का अभी आप लोगों का चैनल सॉरी क्या है हमने अभी आपका चैनल सब्सक्राइब कर चुका है, ठीक है, ये हो गया। एंड वी सब्सक्राइब योर चैनल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी सब्सक्राइब योर चैनल सर, सर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, और अच्छे बच्चे बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं आप लोगों पे, छोड़े इसको, सब्सक्राइब करना को गोली मारे। और वैसे मैंने सब सेंटेंसेस बना लिए आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मुख्तलिफ भी सेंटेंसेस हो जाए जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। वी आर सब्सक्राइबिंग योर चैनल, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गए क्लियर, सही है। यहाँ पे और चौथा नोट है, फोर्थ नोट है, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफाइड टाइम विद द एक्शन व्हिच स्टार्टेड, ठीक है, अगर कोई एक्शन है जो स्टार्ट हुआ है उसके साथ स्पेसिफाइड टाइम है, एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, स्टार्ट भी फिनिश हो गया है पास्ट में, सही सही हो गया। एंड यूज ओनली एंड ओनली द क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, नोट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा स्पेसिफाइड टाइम जो कि एक अमल के साथ यूज हो रहा है, और वो अमल स्टार्ट हुआ है पास्ट में, सिर्फ उसके साथ उसको हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, नहीं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये समझ आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल्स, आई सा हिम यस्टरडे, ठीक है, मैंने उसे ये यस्टरडे देखा था, कल देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ये नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। और आई स्लेप्ट एट 1 o'clock, ठीक है, 1 o'clock को मैंने बस इस तरह लिखा है 1 o'clock, वो रात का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है। आप तो वैसे ही भी सोते हो, सोने के लिए आप लोगों को छोड़ा जाए तो आप दिन को भी सो सकते हैं, रात को भी, वो तो बेहतरीन, सोने में तो आप मेडल ले लियो आप लोगों ने। तो आई स्लेप्ट एट 1 o'clock, मैं 1 बजे को सो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट आई हैव स्लेप्ट एट 1 o'clock, मैं 1 बजे को सो चुका हूं, ये तो नहीं होता है, वहां पे देख लेना, ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। और यहाँ पे 4 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस, यही सिर्फ डिफरेंसेस है, पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंस कंप्लीट हो गया, 4 डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं इवन विद द स्पेसिफिक टाइम, अतः के स्पेसिफिक टाइम के साथ भी यूज कर सकते हैं। When we talk about an action, ठीक है, जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, which happen in the past, जो कि माजी में
रूनमा हुआ है, बट स्टिल कंटिन्यू, अभी तक जारी है, एट द सम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम, सॉरी एट द सेम टाइम, इसी टाइम तक जारी है, जो भी हुआ तो शुरू पास्ट में है लेकिन जारी अभी तक है, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट। बस वही बात है कि एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक उसके बारे में बताया जा रहा है, नो सॉरी, अभी तक उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, अभी तक वो हो रहा है, अभी तक वो हो रहा है प्रेजेंट में। तो ये हो गया। अभी यहां से देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख लूंगा इसको, ठीक है। तो ये जो ना फोर्थ डिफरेंस था, मैं ये पढ़ा रहा था क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैंने स्पेस बना के वीडियो को पॉज करके स्पेस बना दिया आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वी यूज द, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफरेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस है। ये वैसे एडिंग लिखा हुआ है, एडिंग है, ठीक है, एडिंग है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। डिफरेंस, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इवन विद एन स्पेसिफिक टाइम। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मुकर्रर मुद्दत के वक्त के साथ यूज कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन, किसी बार के एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, व्हिच हैपेंड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, जो कि माजी में हुआ था, शुरू हुआ था या रूनमा हुआ था, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं अभी तक कंटिन्यू है। समझ आ गया ये आप लोगों को। और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में क्या बोल रहा है, ये भी एडिंग है। वी यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद अ स्पेसिफिक टाइम, इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट को टाइम को भी सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज कर सकते हैं विद द एक्शन, ठीक है, एक्शन हैपन इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ये यहाँ पे डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है। वहां पे वो बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्पेसिफाइड टाइम को साथ यूज कर सकते हैं, जो कि शुरू हुआ था पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू है स्पीकिंग के टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोल रहा है कि पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं किस स्पेसिफिक टाइम के साथ, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम वो काम हुआ था, जो बात हम कर रहे हैं उस हरकत के बारे में, वो स्टार्ट हुआ था किसमें, पास्ट में हुआ था और खत्म भी पास्ट में हुआ है। बस यहाँ पे है, शुरू है, हुआ तो वहां पे है लेकिन शुरू अभी तक है, और यहाँ पे हुआ भी वही है, खत्म भी वहां हुआ है। ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो कॉलम है। क्या बोल रहा है, आई हैव मेड मेनी फ्रेंड्स, जो कि बोलो क्या क्या बोल रहा है, आई हैव मेड मेनी फ्रेंड्स टुडे, मैं आज बहुत से दोस्त बना चुका हूं, ठीक है, आज, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये देखो, और ये क्या बोल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, आई मेड मेनी फ्रेंड्स यस्टरडे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि खत्म हुआ था, क्या ये बोल, आई मेड मेनी फ्रेंड्स यस्टरडे, इसका मतलब उसने दोस्त बना लिया, मिल लिया उनके साथ और बना लिया, अभी वो दोस्त नहीं बना रहा है, बस वही दोस्त। और इसका मतलब है अभी तक ही उसने दोस्त बना तो लिया है, शुरू किया है काम को, लेकिन आज भी वो दोस्त बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे बने, दोस्त नहीं बनाए, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते रहे, दोस्त का जरूरत नहीं है, बस आप खुद की दोस्त हो, खुद का दोस्त बनो, ठीक है, और पढ़ाई खुद करो, ठीक है। ना तो दोस्त काम आ जाएगा ना कोई और, वही दोस्त आपका दुश्मन भी बनेगा। चलो छोड़ते हैं इसको, बात को एक्सपीरियंस हो गया है मैं भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द साइंटिस्ट हैव मेड मेनी डिस्कवरीज इन दिस सेंचुरी, साइंसदानों ने, ठीक है, साइंसदानों ने बहुत से दरियाफ्तें कर चुके हैं इसी सदी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी डिस्कवरीज कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। देखिए आपको पता है तो नासा में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, बहुत से डिस्कवरीज अभी भी जारी है। तो वहां पे ये आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है अभी भी जारी है। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब उसने डिस्कवरी कर लिया और डिस्कवरी खत्म हो गया, अभी कोई डिस्कवरी नहीं चल रहा है, बस साइंटिस्ट जो है वो खामोश बैठे हैं, बस ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, पता नहीं कौन कौन से अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो अभी क्या करे उसको। और दूसरा न्यूटन सर, जो कि सर दर्द बना है सबके, उसको छोड़े। द साइंटिस्ट एंड मेड मेनी डिस्कवरीज इन 1995, ठीक है। जैसे कि साइंसदानों ने 1995 में बहुत से डिस्कवरीज दरियाफ्त किए, सॉरी वो डिस्कवरीज किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उन्होंने डिस्कवरीज स्टार्ट किए और खत्म किए, अभी कुछ नहीं है, अभी शांति है, फुल चुप, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है उन्होंने स्टार्ट तो काम किया, डिस्कवरीज भी किया, लेकिन अभी भी वो काम जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, क्लियर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस, बहुत से यूजेस थे, तो पढ़ाई करते रहिए और मुझे अपने दुआओं में याद करना, ठीक है। सो मुझे दीजिए इजाजत, अब यहाँ तक लेक्चर हो गया कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो अल्लाह हाफिज़।